इतिहास में कई राजा हुए, कई योद्धा हुए और कई विलेन भी हुए, लेकिन भारत के इतिहास में एक ऐसा नाम भी दर्ज है जिसे पिछले 250 सालों से एक गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वो नाम है मीर जाफर का। एक ऐसा सेनापति जिसने राजा बनने के लालच में अपने ही 23 साल के नवाब सिराजुद्दौला की पीठ में खंजर घोंप दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस अंग्रेज के दम पर मीर जाफर ने गद्दारी की थी, उन्हीं अंग्रेजों ने बाद में उसका क्या हाल किया। आज हम जानेंगे मीर जाफर की गद्दारी और उसके कर्मों की वो दर्दनाक कहानी जो इतिहास की किताबों में छिपी है। नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब मंच पर प्रशांत जीएस स्टडी टिप्स पर। मीर जाफर का पूरा नाम मीर जाफर अली खान था। वह मूल रूप से भारत का नहीं था, बल्कि उसका परिवार अरब से आया था। बंगाल के महान नवाब अलीवर्दी खान उसकी योग्यता को देखकर उसे अपनी फौज का मीर बख्शी यानी कमांडर इन चीफ अर्थात सेनापति बना दिया। इतना ही नहीं, नवाब ने अपनी सौतेली बहन शाह खानम की शादी भी मीर जाफर से करवा दी। यानी मीर जाफर रिश्ते में सिराजुद्दौला का फूफा लगता था। जब तक अलीवर्दी खान जिंदा रहा, मीर जाफर वफादार बना रहा। लेकिन 1756 में जब अलीवर्दी खान की मौत के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला नवाब बना, तो मीर जाफर को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि वह खुद को बड़ा अनुभवी मानता था। इसलिए एक 23 साल के लड़के के नीचे काम करना उसके अहंकार को ठेस पहुंचा रहा था। वह मन से सिराज को गद्दी से हटाने का सपना देखने लगा। मीर जाफर के इस लालच को भांप लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चालाक कर्नल रॉबर्ट क्लाइव ने। क्लाइव जानता था कि मैदान में सिराजुद्दौला की 50,000 की फौज को हटाना नामुमकिन है, इसलिए उसने मीर जाफर को एक गुप्त पत्र भेजा। क्लाइव ने मीर जाफर को लालच दिया कि अगर वह पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का साथ ना देकर अंग्रेजों की मदद करे, तो सिराजुद्दौला के बाद उसे बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। सत्ता के भूखे मीर जाफर ने वतन से गद्दारी का सौदा मंजूर कर लिया। उसने पलासी के मैदान में अपनी सेना की टुकड़ी को लड़ने ही नहीं दिया, जिससे नवाब सिराजुद्दौला वह जंग हार गया और बाद में मीर जाफर के बेटे मीरन ने सिराजुद्दौला की बेरहमी से हत्या करवा दी। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर का सपना पूरा हुआ। वह बंगाल का नवाब तो बन गया, लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि वह सिर्फ नाम का राजा था। अंग्रेज उसे क्लाइव का गधा अर्थात क्लाइव्स जैकल कहते थे। अंग्रेजों ने मीर जाफर से इस मदद के बदले करोड़ों रुपये वसूले। कंपनी के अधिकारियों ने बंगाल के खजाने को दोनों हाथों से लूटा। जब मीर जाफर अंग्रेजों की पैसों की भूख शांत नहीं कर पाया, तो सिर्फ 3 साल के बाद यानी 1760 में अंग्रेजों ने उसे गद्दी से हटा दिया और उसके दामाद मीर कासिम को बना दिया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जब मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की, तो अंग्रेज़ों को फिर से एक वफादार गुलाम की ज़रूरत पड़ गई। 1763 में अंग्रेज़ों ने बूढ़े मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया, लेकिन तब तक मीर जाफर अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उस पर अंग्रेज़ों का कर्ज और दबाव बहुत ज़्यादा था। अब वह अपनी ही नज़रों में गिर चुका था। अपने आखिरी दिनों में मीर जाफर एक बेहद गंभीर और दर्दनाक बीमारी कुष्ठ रोग अर्थात लेप्रोसी का शिकार हो गया। उसके शरीर का त्वचा गलने लगी थी। उस समय इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था और समाज में इसे एक श्राप माना जाता था। बीमारी की वजह से उसके आखिरी दिन बेहद कष्ट और लाचारी में गुजरी। 17 जनवरी 1765 को मीर जाफर की तड़प तड़प कर मौत हो गई। मरने के बाद भी उसे वह सम्मान नहीं मिला जो एक नवाब को मिलना चाहिए था। मुर्शिदाबाद में उसके महल को आज भी लोग नमक हराम की ड्यूटी नाम से पुकारते हैं। मीर जाफर ने सोचा था कि वह नवाब बनकर इतिहास में अमर हो जाएगा। अमर तो हुआ, लेकिन एक गद्दार के रूप में। दोस्तों, मीर जाफर की यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच में आकर अपनों को धोखा देने वालों का अंत हमेशा ही बुरा होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।